औरैया शासन के निर्देशानुसार जनपद के ग्राम सोनासी में सरकारी नाला पानी निकालने के लिए बन रहा था, जिसमें ठेकेदार द्वारा मानक के हिसाब से नाला नहीं बन रहा था। जनता ने शिकायत जिला पंचायत सदस्य सोनू सेगा से की थी। इस आधार पर यहां आए देखा तो उसमें 2-2.5 सूती सरिया, 1 10 या 12 का मसाला लगाया जा रहा है। आईसीसी डलने के बाद एक हथौड़े से पूरी पटिया टूट रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर कोई बड़ा वाहन निकलता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अधिवक्ता मोर्चा न्यूज ब्यूरो चीफ सुभाष पाठक, औरैया कैमरामैन आदर्श कुमार। अब जिला पंचायत सदस्य सोनू सेगा व ठेकेदार के मेट की सुनिए। लगाओ चक्कर काट के सोनू जलगा ये जाओ ना लगा जाओ तो क्यों असुर करियो चल कर ना नमस्कार। इस समय मैं जनपद औरैया के ग्राम सोनासी में उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमारे ग्राम वासियों के शिकायत पर हमारे पंचायत सदस्य, हमारे जिला पंचायत सदस्य सोनू सेगा जी पधारे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शासन द्वारा जो आपके नाला बनाया जा रहा था, जिसमें देखिए ये लोग तोड़ रहे हैं, इसमें 1 7 1 10 का मसाला बताया जा रहा है, यहाँ की पब्लिक बता रही है। और सरिया शासन के आदेश है 4 सूती सरिया से कम नहीं होना चाहिए नाले में, क्यों ट्रक भी निकलेगा, अब सब वाहन निकलेंगे। इसके अलावा देखिए मात्र 2 सूती सरिया बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। ये देखिए नाला, ये पूरे नाले में 2 सूती सरिया है, 1 7 1 10 1 8। जब कोई लोग आ जाते हैं तो 1 5 कर दे, चलेगा तो 1 12 कर दो। इस तरीके से ये नाला पूरा फर्जी तौर से बनाया जा रहा है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेश है, जिस गांव में देखते हो स्वच्छता अभियान है, नाला है, इस प्रकार की तरीके से सबकी फर्जी तरीके से काम चल रहा है। क्योंकि इस तरीके से शासन का लाखों का नुकसान हो रहा है, 50 लाखों का करोड़ों पहुंच जाए। ये तो पूरी योजना आपके यहाँ से लेकर लिंक रोड आपके सड़क अनंतराम तक थी, और हमारे सोंगू चैनल से हमारी जनता ने शिकायत की थी। इस वजह यहाँ मौके बुलाया गया और देखा गया तोड़ के, क्योंकि एक हथौड़े में आरसीसी का लेंटर टूट जाए, ऐसा कैसा जो मतलब है। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका आप ये बताएं साहब, ये आपकी शिकायत में आपने क्या इसके विचार किया सर? ये लगभग 2 से 3 महीने पहले कार्य शुरू हुआ था जिला पंचायत से। कोई ठेकेदार हैं, तो मुझे बार बार शिकायत मिली, तो मैं करीब 4थी या 5वीं बार यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जब भी आया तो यही स्थिति मिली। तो ठेकेदार का कोई मेट है यहाँ पे काम कर रहा है, तो जब आए तो उसने कहा ना ठीक है साहब, अगली बार हम सही करा देंगे। फिर हमने जिला पंचायत में ऐसी खबर दी, तो वहाँ जेई भी आई, तो जेई ने भी कहा ये तोड़ के दोबारा बनाओ। तो चूँकि हुआ क्या कि फिर हमारा आना जाना हो नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने स्थिति वही जारी रखी, वो 1 8 1 10 का, और जो सरिया लगना चाहिए था उसमें भी 2 सूती, कायदा में 4 सूती, उसका होता है 6 इंच या 7 इंच होता है, और 1.5 फुट पे सरिया लगाया। तो फिर हमारे पास शिकायत पहुंची, गांव के काफ़ी लोग गए, तो मैं फिर वहाँ पे आया, तो अभी हमने अपने हाथों से तोड़वाया। तो साधारण मतलब ठोकर से ही जो 2 महीने का लेंटर पड़ जाए, तो मुझे लगता है वो इतना मजबूत हो जाता है, शायद उसमें कोई गाड़ी ठेला भी चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्थिति ये है कि एक छोटे से हथौड़े ने तोड़ दिया ये। तो मैं फिर इसकी शिकायत आज करूँगा। मैंने फिलहाल काम रोक दिया है, क्योंकि ये जान जोखिम में डाल के कोई भी ऐसा काम हम नहीं करवाएंगे, ग्रामवासी से परेशान हो। देखिए साहब, हमारी जिला पंचायत ने बताया कि जो हो मजबूती से काम हो, क्योंकि यहाँ सब फर्जी तरीके से काम जो यहाँ बता दें ठेकेदार कौन है साहब? कोई अवस्थी जी करके है, जानकारी नहीं है कौन है, हम पता करवाए हैं, एस्टीमेट मंगाया है हमने यहाँ का। अच्छा। अब देखो कल सल कोई जेई आएगा या एमए साहब खुद आए यहाँ पे, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के, उसके बाद ही क्लियर हुआ। फिलहाल काम रुक गया है, और ये विश्वास है और वादा भी है, इटावा के कोई ठेकेदार है, अब आगे ये काम नहीं करेंगे। अगर मानक से काम नहीं होगा तो काम नहीं होगा, भले कोई दूसरा ठेकेदार करे आके, या जो जूनियर इंजीनियर हैं या इंजीनियर खुद हैं स्वयं आके खड़े होकर काम कराएंगे। देखिए साहब, हमारे जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि या तो यहाँ पर इंजीनियर खुद करवाएंगे, जो होगा तो मानक के हिसाब से, क्योंकि इसका रेशियो था कितने इंच पर सरिया पड़ना चाहिए, कितना सीमेंट होना चाहिए, उसके ठीक विपरीत उन्होंने बनाया। इसी तरीके से और प्रधान बताओ, यहाँ गाँव की समस्या तो अरे मानक अनुरूप नहीं बन रहा है। सरिया उसमें 2 सूती डाल रहे हैं, जबकि मानक में 3 सूती और 4 सूती का है। काम बोकस हो रहा है, गाँव की जनता परेशान है। जिला पंचायत सदस्य जी को बुलाया, उनसे शिकायत की, तब ये काम रुक पाया, नहीं वो तो अपनी दबंगई से काम करा रहे हैं।
शासन की कोई मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। देखिए हमारे पूर्व प्रधान उत्तम बाणे ने बताया कि सूचना करने पर हमारे जिला पंचायत सदस्य सोनू सेंगर साहब मौजूद हैं, उनके हिसाब से यहाँ काम रोका गया। जब तक अगर सही काम नहीं होगा तो आगे नाला नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से काम होता तो फिर सब क्या करोगे आप? नहीं मान नहीं काम नहीं हुआ, कैसे काम होगा भाई? पब्लिक है, गांव की हम लोग हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने चुन के भेजा है, इसलिए भेजा है कि कम से कम कोई क्षेत्र का विकास हो, विकास ऐसा हो जो चले। ऐसा थोड़ी कोई आके चला गया और काम करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। देखिए साहब, उन्होंने कहा अगर होगा सही होगा, नहीं काम वही रुका रहेगा। ये नाला बराबर निरंतर तौर 2 महीने से कार्य चालू है, जबकि यहाँ पर इसमें ग्राम वासियों ने जो शिकायत की है, जब जिला पंचायत सदस्य आए है और देखा गया एक हथौड़ों से तुरंत RCC लेंटर टूट जाता है। आपका समनाम साहब? औसान सिंह। आप किस पद पर हैं? मेट है? मेट देखभाल में। हाँ, तो आप ये बताएं, जबकि आपके जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर साहब के अधिकारी रोक गए, फिर ये काम क्यों चालू, किसकी आदत कर रहे हैं आप लोग? हमने मतलब जय साहब तेज बोलो तो थोड़ा। जय साहब कहने पर हमने काम चालू किया। जय साहब ने उन्होंने देखा, हाँ, और देखने के बाद उन्होंने कहा ये पटिया तोड़ दो, हमने तोड़ दी। नाला बताया उतना नाला तोड़ दिया, बनाया बन गया, बना दिया। बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा आगे लगाइए काम। अच्छा, तो बात मान ली, लेकिन इसमें सरिया कितना कैसे उसी पड़ा? सरिया इसमें 3 सूत और 2.5 सूत है। 2.5 सूत। मामा रेशियो कितने का है? मानक? हाँ, मानक 10 तसला के हैं मोरम के, और मतलब 10 ही गिट्टी के उधर, तो हमने 10 बराबर कर दे। और एक बोरी सीमेंट है। हाँ, सीमेंट एक बोरी, तो 1 10 का हो गया, जबकि लेंटर एक 3 का पड़ता मकान का। जब जेई ने तोड़वा दिया, ठीक, आप कह रहे जेई ने कहा कि तोड़ दो, आपने तोड़ दिया उतना हिस्सा, फिर आपने दोबारा बनाया। दोबारा उसी मानक में क्यों बना दिया जिस मानक में तोड़ा गया था? न तो मतलब सरिया आगे बढ़ती है। नहीं, कहाँ बढ़ती है? जो तो आपके साइड में तोड़ा गया, कैसे टूट गया? सेम कंडीशन में है कि नहीं है वो? ना, उधर सरिया बड़ी कहाँ बड़ी है? अभी तोड़ा गया, कहाँ मिला सरिया? 1.5 फुट पर सरिया है और 2 सूती सरिया है। फिर तोड़ने का मतलब जैसा आपका मतलब क्या? तोड़ने 4 सरिया मिले आगे। कहाँ आगे मिले? 4 अभी जो तोड़े गए कहाँ मिले उसमें सरिया? आगे साहब, मतलब आगे जहाँ तक तोड़ा उसके बाद और तोड़े आगे? ना, जहाँ से स्टार्ट वही है, जहाँ से लटका। अभी तुम्हारे सामने तोड़ा गया वहाँ पे? हाँ साहब, अभी तोड़ा गया। वहाँ क्या निकला वो वही मानक? 4 सरिया साहब निकले, अब गर्दन कटा दिया। 4-5 की बात निकली, 1.5 फुट पर सरिया निकला, 2 सूती सरिया निकला। हाँ, 2 सूती है, 2.5 सूत है। हम बता रहे हैं 2 सूती 2 सूती मिस्त्री संग में है वो। जो मसाला एक हल्के से हथौड़े से टूट रहा है, उसकी क्या स्थिति है मजबूती में? ये बताया यार, झूठ क्यों बोल रहे? अगर कुछ टूट गया, जब तुम खुद अगर कोई मर गया, हादसा होगा, कौन जिम्मेदार है उस मानक में? तुमने हमें जो साहब दोगो, हमें बताओगो, हम तो ये कहा ना, मैं ठेकेदार के साथ बना रहे बात। आपके ठेकेदार कौन है? क्या नाम है ठेकेदार का? बिमलेश अवस्थी। कहाँ के? इटावा के। इटावा के। तो वो क्या क्या गए 2 सूती डाल के बनाते रहो ना? हमने उनसे पूछा, हमने डाल रहे हैं, तो उन्होंने चलो ठीक है। देखिए साहब, बिमलेश अवस्थी ठेकेदार बता रहे मेट साहब, उनका कहना है कि 2 सूती सरिया पर आप पूरा नाला बना दें, क्योंकि शासन के क्या आदेश है, 4 सूती से नीचे सरिया नहीं होना चाहिए। और सिर्फ आप बताए जहाँ में जेई साहब और बिमलेश अवस्थी खुद घोटाला कर रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, सरकार के मंशानुरूप काम नहीं हो रहा है, ये सब घोटाले में शामिल हैं। देखिए साहब, हमारे पूर्व प्रधान उत्तम बाणे ने बताया कि आपके जय साहब और अवस्थी ठेकेदार ये दोनों घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि वो कह गए जय साहब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जबकि जिला पंचायत सदस्य कोई मान नहीं रखते क्या? वो भी आके शासन, जबकि आपके शासन के सख्त आदेश है हमारे योगी आदित्यनाथ जी के, किसी प्रकार का चाहे ठेकेदार हो चाहे तुम्हारे जेई हो, अगर अनुरूप नहीं बनाएगा उसको तुरंत कार्रवाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर भी आपके जयप्रकाश रोकने पर भी आपने फिर बनाई, ऐसा क्यों? रोकने कहने भलाई, रोकने नहीं, मतलब ये मेंबर साहब रोक गए। तो हमने चलो बंद कर दिए, 2 दिन बंद कर दो। हमने 2 दिन बंद करके क्या कह रहे नेताजी? बोलो। सीमेंट इसमें 10 का मिल रहा है, जो लेंटर पड़ रहा हो सीमेंट 10 का। आप बोलो। जो लेंटर ऊपर नाला के ऊपर जो लेंटर पड़ रहा है उसमें सीमेंट 10 का मिलाया जा रहा है। अच्छा। इसलिए ये टूट रहा है। सीमेंट इसमें 3-4 का होना चाहिए, 10 का रेशियो सीमेंट का है। देखिए साहब, हमारे यहाँ के समाज सेवी रामनाथ ओझा ने बताया कि जो है सुबह जब तो मिलाया जाता है सीमेंट 1-10 के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि मैं एक हथौड़े में लेंटर नहीं टूटना चाहिए, चाहे नाला का हो चाहे लेंटर हो, जबकि रेशियो 1-4 का होना चाहिए। जबकि घर के मकान 1-3 में बनते हैं और नाला 1-10 पर। अगर कोई हादसा हो गया मेट साहब, तो कौन जिम्मेदार? मर जाएगा यार, है कोई जिम्मेदार?
हमने तो एक मतलब हमारी नज़र में तो जो हमें नहीं ऐसा सुनो, आप मेट हो, आप मौके पर रहते हो तो जेल आप जाओगे इस वजह। 10 तसला बाकी मोहरम के, एक बोरी सीमेंट है। अब जो बन जाए, एक 10 बन जाए, एक 6 बन जाए, एक 8 बन जाए, जो बन जाए। अच्छा वैसे कोई मतलब नहीं, बढ़िया बोले, बढ़िया बोले। हैं? जो है एक 10 तसला है। देख भाई इस तरीके से मत कहिए, जब अब जनता क्यों इकट्ठी हुई, क्यों शिकायत की गई, जबकि वो रोक गए फिर बनाया गया। देखिए साहब, मेयर साहब के हिसाब से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपकी कभी गलती नहीं, उन्होंने जो बताया भाई वो मेयर साहब उनको कहा, जैसा उन्होंने कहा, ठेकेदार ने कहा या उन्होंने जेई ने कहा, उनका तो कहना ये है हमारे जेई साहब बता के। तो हम तो कहते हैं हमारे जनपद और एक जिलाधिकारी महोदय जी इंद्रमणि त्रिपाठी जी से हमारे क्षेत्र की जनता के अनुरोध है कि हम मौके पर आकर जनता की बात सुने कि कौन जेई है जो यहाँ कह के गया आप एक 2 सूती सरिया, एक 10 का मसाले पर काम चालू करवाएं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के रोकने के बावजूद भी यहाँ काम चालू हुआ। अगर कोई यहाँ कोई हादसा होता है या कोई यहाँ मर जाता है, इसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। अधिवक्ता मोर्चा न्यूज, ब्यूरो चीफ सुभाष पाठक गौरिया, कैमरामैन आदित्य कुमार।